श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मित्रेश श्रीवास्तव जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे और हमारे कार्यक्रम सुन रहे होंगे। बिल्कुल। और सुन ही नहीं रहे होंगे, उससे सुनकर आनंदित भी हो रहे होंगे और आपको जानकारियां भी मिल रही होंगी, मनोरंजन भी हो रहा होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और आपके पत्र कई सारे आए हुए हैं, वो उनके साथ हाजिर हैं गजेंद्र जी इस समय। बिल्कुल मित्रेश जी, अभी अभी ये जोश और उमंग जी जहन में है और दिलों में, और हमें लगता है कि उमंग का और जोश का वो भी क्यों ना, क्योंकि अभी आजादी का जश्न जो है हमने मनाया है जी। और वो जश्न साल भर चलते रहना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। बस ये है कि उस आजादी की भी एक सीमा होती है, उसके जैसे अधिकार मिले हमें तो उसी के जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अधिकार के पीछे कर्तव्य भी हैं हमारे। एक नागरिक के जो कर्तव्य हैं उसको हम लोग अगर उसका निर्वहन करते रहेंगे जी, तो ही आज़ादी का हम लोग आनंद उठा पाएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, नई तकनीक आती है। और आपने देखा होगा गुजरे दौर की अगर बात की जाए तो खतो किताबत एक बहुत कहते हैं ना, लोगों को इंतजार रहता था। डाकिया से लोग पूछते थे जी कि अरे मेरा खत आया क्या, आने वाला था वहां से। और खासतौर पे जो हमारे देश के सीमाओं पे प्रहरी लगे हुए हैं, हमारे जो जवान हैं जी, वो उनके परिवार से जो खत पहुंचते थे वहां, बिल्कुल उनको कितना बेसब्री से इंतजार रहता था। मैंने ऐसी जगहों पे रहते हैं हमारे बीच कई सारे जो सगे संबंधी हैं, दोस्त मित्र हैं, ऐसी जगहों पे -20 डिग्री पे, इतनी ऊंचाइयों पे जहां ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेना मुश्किल है और पानी नहीं है, केवल बर्फ ही बर्फ है, उसको गर्म करके किसी तरह पीते हैं। ऐसी स्थिति में खाना वहां पहुंचता ही नहीं है। ऐसी स्थितियों में हमारे देश के जवान सीमाओं पे हुए हैं। सैल्यूट है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल। और जैसा कि अभी जिक्र हुआ खतो किताबत का, तो अगर महीने बाद किसी फौजी के पास अपने घर का पत्र पहुंचता था तो वो अपने अपनों को बिल्कुल अपने रूबरू महसूस करते थे। बिल्कुल। और ऐसे ही उनके घर वाले भी महसूस करते। कितना, और वही एक माध्यम था जी, क्योंकि और अभी भी है, अभी भी नेटवर्क कहाँ है ऐसी ऊंचाई पे जी। तो ऐसे में ये पत्रों की प्रासंगिकता ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था जी, खबर एक आई है कि रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया है इंडिया पोस्ट ने जी। तो ये खबर बहुत सारे जो पत्र के चाहने वाले हैं, जो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर रजिस्ट्री जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये दुख की बात है। लेकिन वहीं पे स्पीड पोस्ट अभी चालू है, उसका विकल्प है अभी स्पीड पोस्ट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तकनीकी संसाधनों से दुनिया लैस हो रही है, तो पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश हो रही है जी। अब ये बात है कि जमाने के साथ सबको चलना पड़ता है। अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया और वो सबसे पहले बाजार में आई, बिल्कुल, लेकिन परिवर्तन न करने की वजह से आज उनका नाम भी मिटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल है, एकदम बहुत सारे हैं कंपनियां जी। तो अब ऐसा करते हैं, समय के साथ हम भी चलते हैं और जो तकनीक के साथ जो लोग चलते हुए मेल कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन प्राथमिकता हमेशा की तरह आज भी हम अपने पत्रों को देते हैं। बिल्कुल। तो कार्यक्रम में आज हमारे सामने 2-3 पत्र हैं और पहला पत्र हम पढ़ते हैं। हमारे ये जो श्रोता हैं वो हैं, हमेशा की तरह इनकी वही चौपाइयां हैं। अच्छा। कि यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखें रघुराई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिला बदायूं, ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी। बहुत पुराने श्रोता हैं जी। क्या लिखते हैं? कहते हैं कि 22 जून को इन्होंने आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना।
जो इन्होंने सुना। बड़े अच्छे अंदाज में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और सभी श्रोताओं के जो पत्रों के उत्तर थे बहुत अच्छे दिए गए। लेकिन हमारा पत्र किसी कारणवश शामिल नहीं हुआ। कार्यक्रम अच्छा लगा। तारीख 20 जून को इन्होंने शिप्रा मिश्रा से अनुरोध गीत कार्यक्रम में इनका पत्र शामिल हुआ था। इसको लेकर इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। और लिखते हैं ग्राम जगत कार्यक्रम में हरद्वारी लाल वर्मा जी ने इनका पत्र शामिल किया। 21 जून को लकी 3 कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 22 जून को हैडलपाल ने ग्राम जगत कार्यक्रम में इनका पत्र शामिल किया और इनकी पसंद पर लोकगीत सुनवाए। शुक्रवार को कहते हैं कि 20 जून को अनुरोध गीत में 5:30 पर शुरू हुआ और कभी कभी 7:30 पर शुरू होता है। प्रतिदिन ये इनका जो समय है वो निश्चित क्यों नहीं है? निश्चित नहीं। पहले तो आपने शिकायत की पत्र शामिल नहीं हुआ, तो चलिए इस बार तो पत्र शामिल हो गया। बिल्कुल। और दूसरी जो आपने ये कहा है कि समय निश्चित क्यों नहीं है, तो देखिए समय निश्चित ही है 7:30 बजे का, लेकिन रेडियो हेल्पलाइन जो प्रायोजित होता है हमारे कुछ हॉस्पिटल्स द्वारा, उसमें फोन कॉल्स भी लेते हैं और तमाम बीमारियों के बारे में समाधान प्रस्तुत करते हैं आप सबके सामने जी। तो उस वजह से अनुरोध, जिस दिन रेडियो हेल्पलाइन होता है और उस दिन और समय होता है 5:30 पे, अगर हमारे पास चंक खाली है तो अनुरोध गीत हम कर देते हैं। यही बात है और कुछ बात नहीं है। समय ये निश्चित ही हुआ लगभग 7:30 नहीं तो 5:30 जी। जी फिलहाल आपका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यूं ही आप कुशल रहें। राम जी जो है बिल्कुल आप कृपा बनाए रखें, कृपा बनाए रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 पत्र हमारे सामने हैं जी जी। मित्रेश जी, इनमें एक पत्र ऐसा है, हमारे जो श्रोता है वो हमसे बार बार कहते हैं अच्छा कि ऐसा क्या है कि हमारे पत्र हमने भेजे हैं और अभी शामिल नहीं हो रहे। अरे तो और आज बड़ा हमारी आंखें जो है चमक गई उनका पत्र देखकर। अरे आज तो शामिल हो जाएगा जी। बहुत आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे श्रोता है बरेली जंक्शन से, गरीब भाई और पुराने श्रोता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि माँ की अजमत से अच्छा नाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, और खुदा ने रख दी हो जिसका कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। क्या बात है। मेरी प्यारी माँ, जब आप किसी परेशानी में होते हैं तब याद आती है माँ, और जब कोई दर्द सह नहीं पाता तब याद आती है माँ। गीले में खुद को सोकर सूखे में सुलाती है माँ, खुद भूखी रहकर हमें खाना खिलाती है माँ। आपको हमारे ओर से नमस्कार। और इन्होंने मन भावन के लिए पत्र लिखा है जी जी। लेकिन इनका जो पत्र है वो इनके साथ में ही आपका पत्र मिला के लिए भी है। और इन्होंने माँ मन भावन में जो अपना पत्र भेजा है, अब एक बात तो निश्चित है कि मन भावन में अगली बार इनका ये पत्र शामिल होगा। और आपका पत्र मिला कि ये सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं जी। जैसे हमारे स्वतंत्रता दिवस की, उसके बाद रक्षाबंधन और जन्माष्टमी सबकी। जी 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 बिल्कुल, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं जी। ये कहते हैं कि 25 जुलाई को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना। इसमें जो सुपरस्टार बने थे तिलक राज अरोड़ा जी, उनकी पसंद का एक गीत आप सुनवाते हैं। आपने तिलक राज अरोड़ा की पसंद में हमारी पसंद भी जोड़ दी। अरे वाह। वो कैसे कि वो जो गाना उन्होंने सुना था वो गीत हमें भी बहुत पसंद है। ये बहुत सुनने पे सुहागा हो गया। हाँ, और जहाँ तक मित्रेश जी मुझे याद आ रहा है, ब्रिजभूमि फिल्म का गाना था। अच्छा। सुशील कुमार और हेमलता की आवाज थी शायद। क्या बात है, आप गाने भी ढूंढ के लाते हैं जी। तो श्रोता क्यों ना तारीफ करें, तो जाहिर सी बात है। वो जो है उसमें वो था ना कि झूला तो पड़ गए, और सावन का महीना चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे गीत तो वैसे भी अपने फोक सॉन्ग्स में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, जुलाई में सावन चल ही रहा था, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तिलक राज अरोड़ा जी की पसंद में इनकी पसंद भी होगी। आगे लिखते हैं कि इसके अलावा कार्यक्रम सुनकर अच्छा लगा। 5:30 पर इन्होंने लकी 3 सुना और ये इनको बहुत पसंद आया। मुकेश कुमार पांडे जी ने प्रस्तुति दी रही थी उसमें। और 26 जुलाई को नमस्ते बरेली इन्होंने सुना, जिसमें कारगिल पर जो चर्चा की गई। इनसे बातचीत सुनी, इनको बहुत पसंद आई। अच्छा। हाँ, वो मुझे याद है जरा। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में डायरिया इस विषय पर इन्होंने बातचीत सुनी, इनको जानकारी अच्छी मिली और बड़ा अच्छा कार्यक्रम पेश किया प्रदीप मिश्रा ने। 19 जुलाई को इन्होंने युवाणी कार्यक्रम वैभव मिश्रा के साथ सुना, जिसमें बैंक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी और जो विनेश कुमार श्रीवास्तव जी ने जानकारी दी थी। ये इनको बहुत अच्छी लगी। बाकी धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरीब भाई। आप ऐसे ही लिखते रहिए और ईमेल से भी लिखिए, और आप जो हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट होते हैं उन पे भी कमेंट करिए, कुछ और भी लंबा लिखिए। वैसे आपने कई सारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से लिखा है, बहुत अच्छा लगा हमें जी। और ऐसे ही आगे भी लिखिए, और हम तो यही कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम, अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश करें, ताकि आपका जानकारी के साथ साथ मनोरंजन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अगले जो हमारे श्रोता हैं वो ककराला से हैं और आपका नाम है डॉक्टर मसरूर खान साहब हैं। उनके बहुत पत्र आते हैं। हाँ, बस एक पत्र में एक ही बात लिखते हैं। हाँ। और कई पत्र भेजते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मिला जुला इनका जो मैटर है जो सब वो कुछ इस तरह से है कि आपके हम नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल, ये तो पता है हमें। कहते हैं सभी कार्यक्रम सुनते हैं और आपको कोई ऐसा कार्यक्रम निकालें जिसमें सुबह के समय 7:30 बजे से राष्ट्रीय गान, जन मन गण अधिनायक या इसके अलावा और भी इस तरह से देशभक्ति जो गीत होते हैं उनको प्रसारित किया करें। और इनकी एक सलाह और भी है कि एक समय ऐसा भी निकालें जो 1 घंटे का हो, उसमें धार्मिक और देश प्रेम के गीतों को ही शामिल किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, धार्मिक और देशभक्ति के गीत तो हमारे जो कार्यक्रम हैं सबरंग जी, वो 10:30 बजे पेश होता है और रोज ही होता है, हर रोज होता है। तो सबरंग में इस तरह के तो गीत शामिल किए ही जाते हैं। सबरंग मतलब नाम ही है, सब रंग, सारे रंग। तो उसमें आपको भजन भी सुनने को मिलेगा, देशभक्ति भी सुनने को मिलेगा, नात भी सुनने को मिलेगा। नात भी, बिल्कुल हर चीज, कुछ पंजाबी गीत भी, शब्द वगैरह भी। एक हमारे श्रोता की डिमांड आई थी कि कुछ पंजाबी लगाइए, तो मैंने यही जवाब दिया था कि पंजाबी भी चलता है। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं सारे रंग उसमें उकेर। पिछली बार इसी तरह से एक नात कव्वाली, एक नात भजन और शब्द इस तरह से भी प्रसारित किए गए। जी, बिल्कुल। तो ये आप जो कह रहे हैं कि देशभक्ति गीत, वो भी तो शामिल होते ही हैं। और जब मौका होता है तब तो हम लोग देशभक्ति के गीतों से सराबोर कर देते हैं। आपने भी महसूस किया ही होगा। जैसे अभी जो है 15 अगस्त बीता है, स्वतंत्रता दिवस, शुक्रवार को सदाबहार गीत कार्यक्रम और आपकी पसंद कार्यक्रम में आपने सुना ही होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फरमाइश है वो पूरी होती रहेगी। और फिर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और फिर हमें बताइए कि अगर नहीं हुई है तब बताइए हमें। जी मिथिलेश जी, अब ईमेल की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल। अब थोड़ा तैयार हो जाइए शिकायतों के लिए। हाँ, क्योंकि इनका ये कहना है, पिछले पत्र में भी इन्होंने यही लिखा था ईमेल में। अच्छा। कि अगर आपने हमारे सब नाम नहीं बोलेंगे ना तो हम फिर पत्र डालना या ईमेल करना बंद कर देंगे। अरे तो सब नाम तो पढ़ ही बहुत जल्दी नाराज होने वाले हमारे श्रोता। तो ये जो हमारे श्रोता है वो, हाँ, तो यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जिसका लगाव होगा, जिसे प्रेम होगा, गुस्सा भी उसी को आएगा। जिसे उम्मीदें होंगी फिर नाराजगी भी वही करेगा। लेकिन एक बात और भी है, जिसे प्रेम होगा वो जल्दी नाराज भी नहीं होगा। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ये जो श्रोता है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से हैं। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौजी खान, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर। अब तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अब नाराज ना होइएगा, है ना। तो लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। सलाम आपको भी, आदाब। कैसे हैं आप दोनों लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी खैरियत से हैं। बिल्कुल। और आपकी खैरियत की दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़िए। आगे लिखा है इन्होंने कि हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। 13 अगस्त का आपकी पसंद जो देवेंद्र रावत जी ने पेश किया था, इनको बहुत अच्छा लगा। और 12 अगस्त का आपकी पसंद जो प्रदीप मिश्रा ने पेश किया था, ये तो बहुत 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 अच्छा लगा। 11 अगस्त का आपकी पसंद हरीश मौर्य ने पेश किया था और ये भी अच्छा लगा। इसके अलावा अनुरोध गीत जो मुनव्वर जहां ने पेश किया था, ये भी इनको बहुत पसंद आया। ये गुजारिश है कि आपसे ईमेल पूरा पढ़ें और शामिल करें। अच्छा। जो नाम लिखते हैं वो भी पूरे पढ़ें, वरना ये हमारा इस प्रोग्राम में आपका पत्र मिला में लास्ट और आखिरी ईमेल होगा। चलिए, इसके बाद हम ईमेल नहीं करेंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी। हम वाकई डर गए हैं, इसलिए हमने नाम पूरे पढ़े हैं। जी। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसा ना करेंगे। बिल्कुल जी। अगला जो ईमेल है जी, वो हमें खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी ने भेजा है। लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम लोकप्रियता के शिखर को छू रहे हैं और इसका प्रमाण है कि फरमाइश के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य दूसरे प्रदेशों के श्रोता भी आकाशवाणी बरेली से जुड़ रहे हैं। 9 अगस्त का इन्होंने आपकी बात कार्यक्रम सुना, जिसमें विषय था कच्चे धागों का पक्का बंधन, रक्षा बंधन। इस विषय पर प्रदीप मिश्रा जी ने पेश किया था। बिल्कुल। इस विषय पर श्रोता
साथियों के विचार बेहतरीन, राखी गीत और खूबसूरत अंदाज के साथ पेश किए गए। कार्यक्रम नमस्ते बरेली आपकी पसंद अनुरोध गीत कार्यक्रम प्रदीप मिश्रा जी, शेषपाल जी, देवेंद्र रावत जी, मुनव्वर जहां की बेहतरीन प्रस्तुति के साथ सुना और बहुत पसंद आया। कार्यक्रम में सुनवाई गई जानकारी पसंद आई और गीतों को सुनकर भी मजा आया। फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम बहुत ही सुंदर पेश होता है। हमारी फरमाइश पर फिल्म दीवार को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। 3 घंटे की फिल्म को 5 मिनट में इस तरह पेश किया कि पूरी फिल्म आंखों के सामने आ गई। क्या बात है, क्या बात है। आपका पत्र मिला 10 अगस्त का मोबाइल पर नहीं आया, यह कार्यक्रम सुन ही नहीं पाए। आपसे निवेदन है कि जब यह कार्यक्रम मोबाइल पर नहीं आए तो YouTube पर कार्यक्रम को लोड कर दें, जिससे अपना ये मनपसंद कार्यक्रम भी हम सुन लें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिल्मी फ्राइडे की बात कर रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल। दरअसल क्या है, फिल्मी फ्राइडे में फिल्मी गीत शामिल होते हैं। और देखिए, फिल्मी गीत जो होते हैं किसी न किसी म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया होता है, उसका कॉपीराइट होता है और यूट्यूब पे हम वो अपलोड नहीं कर सकते। यूट्यूब पे अपलोड कर दिए तो कॉपीराइट एक्ट के तहत वो क्लेम ठोक देंगे और हमारा चैनल ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? तो इस तरह की आप फरमाइश ना करें, है ना? और हम पूरी भी नहीं कर पाएंगे जी। और यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट हम लोग का है वो सब, उसमें कहीं कोई फिल्मी गीत नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो सारे ओरिजिनल कंटेंट ही हम लोग अपलोड कर पाते हैं, तो इसके लिए तो सॉरी रहेगा। अच्छा, एक चीज और भी है मिथिलेश जी, आपका पत्र मिला तो 10 अगस्त का है वहाँ पर। हाँ, वो तो आपने यूट्यूब पे अपलोड किया। आपका पत्र मिला तो अपलोड है ही। हाँ, तो ये वहाँ सुन सकते हैं। बिल्कुल। मोबाइल पर नहीं आया तो क्या हुआ? नहीं, फिल्मी फ्राइडे अपलोड करने की बात कर रहे हैं। आपका पत्र मिला। हाँ, आपका पत्र मिला तो यूट्यूब पे है, आप बिल्कुल सुनिए, हर बार अपलोड होता है। जी जी, आप यूट्यूब पे सुनिए और कमेंट भी करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं उतने ज्यादा है। हाँ, सबसे शिकायत तो आप लोगों से मुझे भी है बहुत ज्यादा। हाँ, हमें लगता है कि आपकी मोहब्बत हमें यूट्यूब पर कम मिल रही है। यूट्यूब पे भी कम है, इवन अब सोचिए फेसबुक पे भी 8,000 हो गए हैं, अब उसको जल्दी से 10,000 नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये तो भी है। ये शिकायत तो हमारी भी है, बनती है। बिल्कुल। और यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो जितने सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप लोग जुड़िए ज्यादा से ज्यादा, तभी तो हम लोगों को बल मिलेगा। और सिर्फ अकेले आप ही लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, और भी शेयर कीजिए औरों के साथ। बिल्कुल, और क्या भाई, अच्छे कार्यक्रमों को सिर्फ अकेले आप तक क्यों महफूज रखा जाए? हाँ, और भी दोस्तों तक पहुंचने चाहिए। और उसके अलावा ये भी एक शिकायत है कि जैसे अब हमारे सोचिए 8,000 साथी हैं, जुड़े हुए हैं, और जो पोस्ट होते हैं उस पे महज 200, 150 ऐसे ही लोग लाइक कमेंट करते हैं। वो थोड़ा बढ़ाइए आप लोग। बिल्कुल। कैसे बढ़ेगा? ये शिकायत है मेरी, इसको दूर करिए आप लोग। नहीं, वैसे हमारे श्रोता बहुत स्नेह रखते हैं हमसे। बिल्कुल। और अगली बार 8,000 की जगह 10,000 तो होने वाले हैं। बिल्कुल। और लाइक और शेयर की संख्या भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका जोश है हमारे श्रोताओं। हाँ, बिल्कुल है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हो। जी, आगे बढ़े। जी जरूर। हमारे ये जो हमेशा की तरह अनोखी बात करते हैं, अनोखे लाल जी। हाँ। और ये है कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से। आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। ये शुक्रवार से शुरुआत करते हैं। 11 बजे सदाबहार गीत उन्होंने सुने थे, बहुत अच्छे लगे। इसी दिन का 5:30 पर लकी 3 कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा था। श्रोताओं की पसंद के गाने भी बड़े अच्छे थे। और रविवार को 8:15 पर अंकुर कार्यक्रम इन्हें हमेशा पसंद आता है। इस दिन का भी इनको पसंद आया, जिसमें बहुत अच्छी जानकारी थी और गाने भी अच्छे सुनवाए गए थे। और लिखते हैं कि इसी दिन 5:30 पर मनभावन कार्यक्रम सुना। इसमें हम श्रोताओं की जो शब्दावली पर गीत प्ले किए थे बहुत अच्छे थे। और सोमवार को सुबह 8:15 पर नमस्ते बरेली इन्होंने सुना, इनको अच्छा लगा, जानकारी इनके लिए बहुत अच्छी लगी, गाने भी अच्छे थे। और इसी दिन का शाम 5:05 पर हमारी बात आकाशवाणी के साथ, इसमें हम श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे विषय पर बात की गई और हमें ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद है। जी, इसी दिन 7:31 पर अनुरोध गीत कार्यक्रम इन्होंने सुना। इसमें श्रोताओं के पत्रों को प्यार से शामिल किया गया और गीत भी बड़े अच्छे अच्छे सुनवाए गए। क्या बात है। अब आपकी बारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स हैं, प्रतिक्रिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लिखते रहें और भी थोड़ा डिटेल में लिखें तो और अच्छा लगेगा कि किस कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा। अब जैसे मनभावन में शब्दावली अच्छी लगी तो कौन सी वाली अच्छी लगी, है ना? माँ पे किसी ने लिखा था वो अच्छी लगी, या फिर किसी ने नदी या पर्वत पहाड़ पे लिखा था वो अच्छी लगी जी। ऐसे और डिटेलिंग करेंगे तो और अच्छा लगेगा, सुनने में भी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, है। बिल्कुल। अब अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं। ये जो ईमेल हमें मिला है वो
विमल वर्मा जी का जी मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से मिला है। सबसे पहले कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वाले सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार विमल जी। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण होते हैं। इन्होंने 2 अगस्त 2025 को शाम 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम सुना। इसके अंतर्गत चर्चा की गई थी बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल, जो बेहद लाभप्रद लगी। 3 अगस्त को सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा 7 अगस्त को शाम 5:30 पर नारी संसार इन्होंने सुना, जो उनको बेहद पसंद आया। कृपया पत्र को कार्यक्रम में स्थान देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। आपकी महान कृपा है कि आप लगातार हर बार लिखते हैं कुछ न कुछ जरूर, भले ही थोड़ा आपका पत्र छोटा हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन आप लिख रहे हैं, यही आपकी कृपा है। हो सकता है थोड़ा समय कम निकाल पा रहे हूँ, कोई बात नहीं। और दूसरे आपको प्रोग्राम पसंद आए, किसान वाणी की का जिक्र किया है आपने, तो बिल्कुल किसान वाणी कार्यक्रम जो है उसमें हेलो किसान हर मंगलवार को पेश होता है जी। किसी न किसी समस्या को लेकर के जी। हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं यहाँ पे और उनसे समाधान करवाते हैं जी। तो आपको पसंद आया है, यूं ही बने रहिए। और भी किन विषयों पर हम ले सकते हैं ये भी सुझाइएगा अपने अगले पत्र में। बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो ईमेल है वो हमें ग्राम गेंडा खाली नंबर 1 चिल्लिया घोल चंपावत उत्तराखंड से। अरे क्या बात है, उत्तराखंड से। हाँ, और इनका नाम है अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी क्या लिखते हैं? आदरणीय आप दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। मैं बरेली के सभी शो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात, सबसे अच्छा युवाणी लगता है। और एक सजेशन है आपके लिए जरूर कि बरेली में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक FM रेनबो लखनऊ का अगर प्रसारण किया जाए अच्छा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विविध भारती तो हम बहुत सारे चैनल से सुन सकते हैं पर FM रेनबो को नहीं। और इसलिए रेनबो का प्रसारण करें दोनों सभाओं में तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखिए, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हम महानिदेशालय के आदेश से बंधे हुए हैं जी। उस आदेश के तहत ये बहुत पहले हालांकि आया था कि विविध भारती का ही प्रसारण होगा, जो LRS है लोकल रेडियो स्टेशन, और 4 घंटे का प्रसारण होगा और बाकी समय विविध भारती चलेगा। लेकिन आपका जो सुझाव है ये इसको भी हम विचार करेंगे इस पे बिल्कुल, और अपने जो उच्चाधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे कि अगर ऐसा क्या संभव हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम ज़रूर करेंगे जी बिल्कुल। क्योंकि जब विविध भारती रिले करते हैं तो उसके स्थान पे लखनऊ FM रेनबो कर लेंगे बिल्कुल। और शाम में भी होते ही हैं लखनऊ से रिले, सुबह भी होते हैं। तो अच्छा सुझाव है आपका, इस पे हम बात करेंगे जी। थैंक यू। अगला जो ईमेल है वो हमें पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी ने भेजा है। जी जी जी। रक्षाबंधन की दिली शुभकामनाएं आपको भी, आने वाले सभी त्योहारों की। आपकी प्रस्तुति लाजवाब, धन्यवाद। कमेंट्स लिखना चाहते हैं अच्छा, पर आपकी पोस्ट हमें लेट मिलती है। अरे ऐसा ज्यादातर आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए होता है। उम्मीद है आप इधर गौर फरमाएंगे। अरे कब का मेल है ये? पुराना मेल तो नहीं, ये तो नया ही मेल है, क्योंकि इस बीच तो हुआ ही नहीं है जी। आपकी पसंद के सारी पोस्ट 9:30 बजते बजते डल जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ही ना है। आप भरपूर लिखिए कमेंट, और किस दिन लेट हुआ अगर ये बता देंगे तो हम चेक भी कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ, वो तो सब टाइम वाइम सब आता ही है उस पर जी जी। अगर ऐसी बात है तो आप जरा सा हमें दिन और समय बता दीजिए तो वो भी देख लेंगे। हाँ जी। फिलहाल आपका ये मेल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं ये भी बताइए तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल मिथिलेश जी, अब ईमेल का सिलसिला तो यहीं पर रोकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम की जो पोस्ट है हाँ। हमारे आकाशवाणी बरेली के पेज पर जी जी, उस पर हमारे श्रोताओं ने कुछ कमेंट किए हैं। तो कस्बा केवलड़िया, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से हमारे ये सब श्रोता हैं। राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, बबलू, बेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार। क्या लिखते हैं ये लोग? 10 अगस्त से शुरुआत करते हैं। लिखते हैं कि 10 अगस्त को आपका पत्र मिला कार्यक्रम इन्होंने सुना, बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिए गए, लोकप्रिय लगा कार्यक्रम, सुन के आनंद आ गया।
और इसी दिन ग्राम जगत में जो जानकारी थी, मिर्च की नर्सरी, रामशरण और हरद्वारी लाल भैया जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और अच्छी भी थी। इसी दिन आपकी बात आकाशवाणी के साथ में जो विषय था कि मुस्कुराने की क्या वजह है, लोगों ने अपने अपने कमेंट्स कैसे बड़े अच्छे से दिए और शिप्रा दीदी ने उन्हें बेहतर ढंग से पढ़ा। गाने भी बहुत अच्छे थे। कार्यक्रम सुनकर दिल झूम उठा। क्या बात है, बहुत 10 शुक्रिया। अगस्त को ही हरीश मौर्य जी ने आपकी पसंद को ऐसे अंदाज में पेश किया कि गाने एक से बढ़कर एक सुनवाए गए। बहुत ही मन को सुकून मिला। और इसी दिन मुनव्वर जहां ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बहुत ही मधुर मधुर गीत सुनवाए गए। कमेंट के जवाब भी अच्छे से दिए गए। अच्छा लगा, आदाब कह देना उनको। बिल्कुल। और कहते हैं कि इसी दिन को ग्राम जगत में तेजपाल भैया और डॉक्टर देवेंद्र कुमार के बीच में बातचीत और जानकारी बहुत ही ज्ञानप्रद रही। 11 अगस्त को इन्होंने झुमका गिरारे सुना। प्रदीप मिश्रा जी ने अच्छी जानकारी दी धोपेश्वर नाथ मंदिर के बारे में। ये जानकारी रोचक और प्राचीन काल के बारे में जो पंडित जी ने बातें बताई वो बहुत ही अच्छी लगी। 12 अगस्त को इन्होंने हेलो किसान वाणी में बातचीत का जो विषय था ना, बरसात में पशुओं की देखभाल कैसे रखें, इस विषय पर श्रोताओं ने जो फोन किया था और अपने प्रश्न पूछे थे और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी, जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा। क्या बात। और उसी दिन के बारे में बात करते कहते हैं कि आपकी पसंद जो प्रदीप मिश्रा जी ने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा मगर प्रोग्राम फिर भी अच्छा था। अच्छा। और गाने भी अच्छे लगे। झूम उठे खुशी से। प्रदीप जी को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार भी, और ये भी शिकायत भी कि नाम क्यों नहीं पड़े भैया। यही तो है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि हम उफ भी ना करेंगे और सब कुछ कह देंगे, सर कलम कर देंगे। तो आगे बढ़ते हुए लिखते हैं कि ग्राम जगत कार्यक्रम में शाम को इन्होंने क्षमा बहन की जो माया गंगवार जी से बातचीत सुनी थी ना, वो इनको अच्छी लगी। लोकगीत भी पसंद आए इस दिन के। और इसी दिन नारी संसार में शिप्रा श्रीवास्तव जी ने विभा श्रीवास्तव जी से जो बातचीत की त्योहारों के बारे में, वो इनको बहुत अच्छी लगी। और इसी दिन आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो विषय था, संस्कृत में आपको कौन सा श्लोक पसंद है, तो उस श्लोक के बारे में जो लोगों ने बताए ना, वो श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक भेजे और सुदेश कुमार ने अच्छे अच्छे जवाब भी दिए और गाने भी अच्छे सुन पाए। क्या बात। 13 अगस्त को कहते हैं नमस्ते बरेली में देवेंद्र रावत जी ने बड़ी ही अच्छी जानकारी दी और हवाई अड्डा के बारे में जो जानकारी दी गई थी ना, वो इनको बहुत पसंद आई। लिखते हैं कि इसी दिन झुमका गिरारे जो 14 तारीख का था, उसमें बांके बिहारी मंदिर राजेंद्र नगर में जो रोचना दीदी ने बात की थी, वो जानकारी अच्छी थी, ज्ञान से भरपूर थी। और इसी दिन नारी संसार में नूर फातिमा ने कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के बारे में जो बातें बताई। और इस दिन शाम को ही 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम में महिला कृषक श्रीमती कांति देवी से जो बातचीत की गई थी, वो बहुत अच्छी थी, ज्ञान से भरपूर थी और कार्यक्रम में लोकगीत भी अच्छे सुनवाए गए। आपका धन्यवाद। हमारा पत्र जरूर शामिल करना। अरे क्या बात है, आपका पत्र शामिल नहीं होगा तो फिर किसका होगा। इतनी विस्तार से आपने लिखा है और लगभग हर कार्यक्रम के बारे में बाकायदा आपने विषय भी बताया और कौन सा गीत है, किसने पेश किया, सारी डिटेल आपने इतने अच्छे से लिखा है कि बिल्कुल आपका पत्र तारीफ के काबिल है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी श्रोता भी कुछ ऐसे ही तफसील से लिखें तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जी। आगे बढ़ते हैं और अगला जो कमेंट है वो राम कुमार रेवाड़ जी का है। जी। और ये मुझे लगता है कि सादुल शहर राजस्थान से हैं। तो ये भी पिछले कई महीनों से लगातार जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अभी ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व अभी हमने मनाया है, त्योहार मनाया है, इसकी शुभकामनाएं हैं और आपको भी बहुत बहुत आने वाले जो पर्व हैं, त्योहार हैं, उनकी भी शुभकामनाएं ये देते हैं। जी, बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। और भी अगर कुछ कमेंट हो तो ले लिया जाए क्योंकि समय तो अब बहुत कम बचा है। तो अगला जो कमेंट है एक और बाकी है, वो गगनदीप थांडी जी का है। और आप ग्राम टोरोवाल, जिला नवा शहर, पंजाब से लिखते हैं। क्या बात है। हालांकि हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि वो पता पूरा लिखा करें। हाँ। अब देखिए वही दो तरह के हैं जी। कुछ लोग चाहते हैं कि सारे नाम ले लो, हाँ, और कुछ लोग पता तक नहीं लिखते। हाँ, और अपना नाम भी नहीं लिखते हैं। हाँ, नाम भी नहीं लिखते, जबकि इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा। हाँ। तो ये लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कुछ लाइनें लिखी हैं। हाँ। तिरंगे की शान सदा ऊंची रहे और हमारा भारत सदा तरक्की की राह पर बढ़ता रहे। आजादी के इस पावन दिन पर शहीदों के बलिदान को सलाम और देश के हर नागरिक को गर्व का प्रणाम। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। आपके भी गर्व को प्रणाम। बिल्कुल, हमारा देश हमारा गर्व है
और जिन शहीदों ने बलिदान से हमारे देश को आज़ाद कराया है जी, उनको हमेशा अपने दिलों में हम उनकी इस बलिदान को जिंदा रखें, याद रखें और अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए काम करते जाएं। यही कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट लिखने के लिए। अब मिथिलेश जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी हमसे ये कह रही है कि अगले हफ्ते तक के लिए तो हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल, एकदम टिक टिक सुइयां बढ़ती जा रही हैं। अब टिक टिक वाली नहीं है, हाँ, अब तो ब्लिंक करने वाली, ब्लिंक कर रही है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए आप पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल ही कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareili@gmail.com। और फिर आप हमारे आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट्स से भी हमें बता सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव और कार्यक्रमों के बारे में। हाँ, यही नहीं, आप YouTube पे जो अपलोड होता है, अगर आप रविवार को जो ये कार्यक्रम है आप नहीं सुन पाए तो YouTube पे अपलोड हो जाता है, वहाँ सुन भी लीजिए, वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और उसको फेसबुक पे भी आप करिए, हर जगह आप कमेंट करिए, लाइक करिए, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जी, जहां जहां आप हमें देखें, सुने, वहां कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करें। जी श्रोताओं, हम आपके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए अनुमति, कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।